हेलो एवरीवन। एक चीज़ तो आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो यही लागू होता है मोबाइल फ़ोटोग्राफी के अंदर। ये फ़ोटोग्राफी अपने आप में एक आर्ट है। ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और आप काफ़ी कुछ नया दुनिया को दिखा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से आप बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। बस उसमें आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपके पिक्स DSLR की तरह ही बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा फ़ोटोग्राफी के लिए। आपको सिर्फ करना ये होगा कि सिर्फ आप इस मोबाइल को इस तरह से ट्राइपॉड में लगा दें और ट्राइपॉड में लगाने के बाद में आप इसको आसानी से लेग्स के थ्रू इसको रख सकते हैं। आजकल ऐसे सेल्फी स्टिक्स आते हैं जिसमें आपको ऐसे लेग्स भी मिलते हैं और आप आसानी से लगा के फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इससे आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। मोबाइल से फ़ोटोग्राफ आप खींचना है तो मैं प्रीफर करूँगा जितनी आप नेचुरल लाइट के अंदर फ़ोटोग्राफी करते हैं वो फ़ोटोग्राफ ज़्यादा अच्छी आती है, शार्प आती है और ब्लर उसमें कम होता है। जितना आप अंधेरे में फ़ोटोग्राफ खींचेंगे, कम लाइट के अंदर फ़ोटोग्राफ खींचेंगे तो उतना आपका फ़ोटोग्राफ थोड़ा हेजी आ सकता है, थोड़ा ब्लर आ सकता है, क्योंकि जितनी मोबाइल कैमरे को लाइट चाहिए, जितनी लाइट अच्छी होगी उतनी फ़ोटोग्राफ अच्छी आएगी, उतनी शार्पनेस अच्छी आएगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेना सीखें। जब आप 4 अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ लेंगे तो ऑब्वियस है आपको कहीं ना कहीं तो ऐसा एंगल मिलेगा जो फ़ोटोग्राफ आपको अच्छी लगेगी। जो बेस्ट फ़ोटोग्राफी है वो बैक कैमरे से जो हम फ़ोटोग्राफी करते हैं वो सबसे अच्छी होती है। अगर आपको फ़ोटोग्राफी सीखनी है, बेसिक सीखने हैं, तो कोशिश करें बैक कैमरा से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स को खींचें तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स और भी अच्छी आएगी। किसी भी इवेंट की फ़ोटोग्राफ आप जब खींचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो लेने की कोशिश करें। तो इससे होगा ये कि आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि हाँ, ऐसी लाइटिंग थी तो ऐसी फ़ोटोग्राफ आई, ऐसी लाइटिंग थी तो ऐसी फ़ोटोग्राफ आई। अब मैं आपको बताऊँगा मोबाइल के थ्रू कि मोबाइल में ऐसी कौन सी कैमरा बेसिक फंक्शंस हैं जिनको आपको यूज़ करना है, सही करना है, उसके बाद में आप फ़ोटोग्राफी आप अच्छी कर सकते हैं। और मैं कुछ आपको सैम्पल्स क्लिक करके बताऊंगा कि कैसे आप फोकस कर सकते हैं, कैसे ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ खींचने से पहले। तो हम चलिए इंडोर और आउटडोर की फ़ोटोग्राफी सीखते हैं। सबसे पहले हम आउटडोर की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे और उससे पहले हम कैमरेज के सेटिंग्स को चेंज करेंगे और उसके बाद में हम इंडोर में चलेंगे, फिर इंडोर की फ़ोटोग्राफी सीखेंगे। सबसे पहले मोबाइल फ़ोटोग्राफी करने से पहले हम कैमरे की सेटिंग जान लेते हैं। कैमरे की सेटिंग्स जानने के लिए हम सबसे पहले जब आप फ़ोटोज़ पे जाएंगे तो फ़ोटोज़ के अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर एक गियर बॉक्स बना हुआ है। इस गियर बॉक्स को क्लिक करें। आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका जो कैमरा है वो स्क्रीन उसका इतना छोटा है। अगर वो छोटा स्क्रीन आ रहा है 1:1 तो आप उसको 19:5:9 कर दीजिए। तो होगा ये कि आपका पूरा जो आप देख रहे हैं अभी मोबाइल में, पूरे स्क्रीन पर आपको मोबाइल स्क्रीन नज़र आ रहा है। तो आप फ़ोटोग्राफ ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे और अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आएंगे आपके। अब आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो मैक्सिमम है पिक्सल्स कितने हैं। अगर 24M जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर 24 मेगापिक्सल्स दे रखा है। तो जो सबसे मैक्सिमम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अभी इसके अंदर आउटपुट मिल रहा है। तो फ़ोटोग्राफ की डेप्थ आपको अच्छी मिलेगी। जब आप फ़ोटोग्राफ क्लिक करें तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है तो आप पहले उसको क्लिक करें एक बार। फिर आप ये देख सकते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का, इसके आप ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से एज़ पर रिक्वायरमेंट हम हमारी ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं। फूल को फोकस करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये फोकस हो जाएगा। अगर मैं अभी आप देखें पीछे फोकस करूँगा दीवार पे तो दीवार साफ़ हो गई। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो पीछे दीवार की फ़ोटो आई और जैसे ही मैं फूल पे क्लिक करूँगा तो ये फूल पे फोकस करेगा। तो इस तरह से हम फोकस करना भी सीख सकते हैं। तो आपको पहले जब भी आप फ़ोटोग्राफ खींचें उससे पहले आप फोकस करना सीखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इस गेंद को हवा में उछालेंगे तो जितनी हमारी लाइटिंग इतनी अच्छी है कि इसका शटर स्पीड बहुत ही तेज़ होगा। शटर स्पीड का मतलब ये होता है कि फ़ोटोग्राफ फास्ट क्लिक करेगा। फास्ट क्लिक करने से बॉल की पोजीशन जहाँ होगी वहीं पर आएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है अच्छी लाइटिंग पे। अगर अच्छी लाइटिंग है तो आपको ये आउटपुट मिलेगा और जैसे जैसे आपकी लाइटिंग कम होती जाएगी आपको फ़ोटोग्राफ्स ब्लर नज़र आएगी। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। हमने कैमरा ऑन कर दिया है
ये बॉल है, इसको मैं हवा में उछालूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे बॉल की जहाँ पोजीशन है वहाँ पर बॉल आई है। जब ये तभी पॉसिबल है जब आपकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। रूल ऑफ थर्ड, जैसे फ्रेमिंग लाइंस जब हम ऑन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन पर एक लाइंस दिखाई दे रही होंगी, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। तो ये रूल ऑफ थर्ड कहलाता है। बिना इन रूल ऑफ थर्ड के फोटोग्राफ खींचता हूं। मैंने एक फोटोग्राफ खींचा और अब हम रूल ऑफ थर्ड का यूज करके फोटोग्राफ खींचेंगे। तो उसके लिए हम हमारी फ्रेमिंग लाइंस को ऑन करेंगे। उसके बाद में मैं इन लाइंस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लूंगा। जब आप इस लाइंस को, ये आप नीचे देख रहे हैं, बॉटम लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, इन लाइंस पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जब आप फोटोग्राफ खींचेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। अब जैसे आप देखें, मैं इस लाइट पोल को मैं रूल ऑफ थर्ड में यूज कर रहा हूं और इसको रख के मैं फोटोग्राफ खींच रहा हूं। थोड़ा सा एंगल लो रखा मैंने। फोटोग्राफ्स आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। और यही जब मैंने बिना फ्रेम के किया और तब आपको इस फोटोग्राफ और इस फोटोग्राफ में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो इस तरह से हम फोटोग्राफी यूज़ करते हैं रूल ऑफ थर्ड का। तो बच्चों, आप ध्यान रखें, मोबाइल के अंदर अगर आपके ये ऑप्शन है तो इसको यूज़ करें और उसके बाद में इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर किसी ऑब्जेक्ट को रखकर फोटोग्राफी करना सीखें, तो आप और अच्छी फोटोग्राफ खींच पाएंगे। बच्चों, आजकल इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है जो आप बीच में देख सकते हैं, ब्लर ऑप्शन। ये कुछ मोबाइल्स के अंदर होता है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं और जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो साफ नज़र आएगा। तो जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये बुके इफेक्ट आपको देगा। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इस फ्लावर की फ़ोटोग्राफ खींचता हूँ, अब हम सबसे पहले एक फूल की फ़ोटोग्राफ खींचते हैं। इसको हमने क्लिक किया, फ़ोटोग्राफ लिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से बैकग्राउंड आपका ब्लर हो गया और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका फोकस में है। तो इस तरह से भी बच्चों, आजकल कैमरेज में बहुत ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जिससे आप फोटोग्राफी DSLR की क्वालिटी में खींच सकते हैं। ये तो था हमारा आउटडोर फोटोग्राफी। तो मुझे लगता है कि आपको आउटडोर फोटोग्राफी में काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा। अब हम इंडोर फोटोग्राफी देखेंगे कि उसमें कैसे हम अच्छी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर हमारी लाइट थोड़ी कम होती है। तो आइए देखते हैं।